ये कहानी प्यार, संघर्ष और मजबूरी के ताने बाने से बुनी गई है। आइए इसे एक सुंदर, भावनात्मक अंदाज में फिर से लिखते हैं। मजबूरी का इम्तिहान, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी जहां मुझे अपने प्यार और अपने परिवार के बीच एक चुनाव करना पड़ेगा। शरद से मेरी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन हालात ने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। गस्सक, शरद से मेरा रिश्ता। शरद और मैं एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा होगा, वह मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन मेरे पापा की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और घर की आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में जब मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया जो एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से था, तो उन्होंने इसे मेरे लिए सबसे सही फैसला मान लिया। जब मैंने शरद को यह बताया, तो उसने बिना एक पल गंवाए मेरे घर आने का फैसला कर लिया। मुझे उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। उसने मेरे पापा से साफ साफ कहा कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे पापा ने उसकी पढ़ाई, नौकरी और परिवार के बारे में पूछा। शरद ने हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन उनकी नजरों में वह सिर्फ एक साधारण लड़का था। उन्होंने कहा, हम इस बारे में सोचकर बताएंगे। इस्ता, घर वालों का फैसला। शरद के जाने के बाद घर में तूफान आ गया। मम्मी पापा ने मुझसे बहुत नाराजगी जताई। पापा ने कहा, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें इस लड़के में ऐसा क्या नजर आया? ना इसकी अच्छी नौकरी है, ना बड़ा परिवार, और ना ही तुम्हारे लिए कोई बेहतर भविष्य। मम्मी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की। हम तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कर रहे हैं। प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसा भी जरूरी होता है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी कोई बात सुनी ही नहीं गई। घर वालों ने मेरा फोन छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर एक दिन शरद दोबारा मेरे घर आया, मेरे मम्मी पापा से आखिरी बार जवाब मांगने। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ घर में क्या हो रहा है। पापा ने उसे बाहर खड़ा रहने को कहा और फिर मुझसे कहा, अगर तुमने उससे कह दिया कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, तो हम अपनी जान दे देंगे। उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गई। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शरद को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। पर आखिरकार मैं झुक गई। मैंने बाहर जाकर शरद से कहा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे खुशी दे सके। मेरी शादी तय हो चुकी है। प्लीज अब मेरा पीछा मत करो। शरद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम बहुत बदल गई हो कीर्ति। तुम्हारे लिए प्यार से ज्यादा पैसा मायने रखता है। मेरे पापा ने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं बस खामोशी से खड़ी रही, अपनी तकदीर को कोसती हुई। लक्ष्य, एक मजबूरी भरी शादी। समय बीतता गया और मेरी शादी निखिल से तय हो गई। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी अपने माता पिता को माफ नहीं करूंगी। जब शादी का दिन आया, तो मम्मी पापा मुझसे लिपट कर रोने लगे, मगर मेरी आंखें सूखी थीं। मैंने उनसे कहा, अब मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी शादी एक अमीर लड़के से करवाई है, तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही रहेंगी। जब मैं ससुराल पहुंची, तो वहां सब कुछ परफेक्ट था। एक अच्छा घर, सुख सुविधाएं और निखिल जो हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। लेकिन मैं अंदर से खाली हो चुकी थी। निखिल एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी मां मुझसे हमेशा रूखा व्यवहार करती थी। जिंदगी, नई खुशियां। समय बीतता गया, मैं मां बनी और मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी में थोड़ी खुशी वापस ला दी। इस खुशी के मौके पर मेरे माता पिता भी आए, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अब वे मेरी जिंदगी में दखल न दें। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। निखिल मेरे लिए एक अच्छा पति साबित हुए, लेकिन जो प्यार और अपनापन मुझे शरद में दिखा था, वह मुझे कहीं और नहीं मिला। मैं बस एक फॉर्मेलिटी निभा रही थी, एक पत्नी, एक बहू और अब एक मां के रूप में। शरद का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसने मुझसे कभी दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की। शायद उसने भी हालात से समझौता कर लिया होगा। लेकिन एक बात मैं जानती थी, मैंने खुद को और अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया था।